नमस्कार साथियों, यदि आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। कभी आप प्लान कर रहे हैं तो देखिए, रजिस्ट्री से पहले 1-2 दिन पहले आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, वरना आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है आपको कब्जा न मिले, हो सकता है आपकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाए और आपको लाखों रुपए का रिश्वत लग जाए। ठीक है, बिल्कुल फालतू। अब देखिए, यहाँ पे आपको मैं एक नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन नियमों का उल्लंघन हुआ, नामांतरण बात जो है वो निरस्त कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कब्जा नहीं मिला तो यहाँ पे नामांतरण की बात कार्रवाई कैंसिल कर दी गई। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं भूमि राज्य सरकार में लगाई गई। ठीक है ना, तो ये 3 आपने उदाहरण देखे, लोगों की ज़मीन चली गई, लोगों का पूरा पैसा चला गया। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी वो आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ किसी का एक पैसा खर्च हो। ठीक है, कोई जो है किसी के जाल में फंसे। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। और यदि आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं साथियों किसी भी मैटर में, या आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद चुके, खरीदने वाले, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, कोई भी स्थानीय विधियों का उल्लंघन तो नहीं हुआ, 197, 116 आदि। ठीक है, कोई लोन तो नहीं है, कोई केसेस तो नहीं है, कोई सरकारी ज़मीन तो नहीं, सारी चीज़ें आप मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं विशेषज्ञ द्वारा। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, मैं आपको बताऊं, 3 चीज़ें आप चेक करिए। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट कहता है कि भाई जब आप डॉक्यूमेंट जो भी मान लीजिए ज़मीन खरीद रहे हो, उसका डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल आपका कर्तव्य है। अब आप कहेंगे हमारे तो एडवोकेट ने देख लिया, बहुत विश्वास पात्र है, रुक जाइए। ठीक है ना, आप खुद मेरे कहने से चेक कर लीजिए। पहला है साथियों स्वामित्व प्रमाण पत्र चयन। आपको जब तक चयन पूरी सिक्योर नहीं मिलती, पिछली फसली वर्ष, वर्तमान फसली वर्ष, रजिस्ट्री चयन या पिछला रिकॉर्ड जब तक नहीं मिलता, तब तक आप ज़मीन मत खरीदें। ठीक है साथियों, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट करें, उस पर केस वगैरह नहीं है। आपने ये देख लिया तभी आप रजिस्ट्री कराने आए होंगे। ठीक है, तो आगे सबसे जरूरी पैसा संबंधी लेन देन। भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पैसों का लेन देन बेहद जरूरी है। अगर ये नियमानुसार नहीं दिखाया तो पहली बात तो 1% आपसे रजिस्ट्री ऑफिस वाले रिश्वत मांगेंगे, क्योंकि आपने कानून का उल्लंघन कर दिया। अब उल्लंघन किया है, ठीक है, और बताया गया नहीं आपको। क्यों? क्योंकि जब आप 1% देंगे तो उसमें उनका भी रिश्वत मिलेगा। तो आप ये नाकाम करने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए और रजिस्ट्री मजबूत करने के लिए आप क्या करें, लेन देन आप आरटीजीएस या चेक द्वारा करें। ध्यान रहे, फर्जी चेक से नहीं, नियमानुसार आप लेन देन करें, वरना रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। देखिए, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि पैसे नगद दे दिए या चेक से दे दिए और आपके वकील ने दूसरा चेक खोल दिया, या नगद पैसे दिए चेक से खोल दिया, रजिस्ट्री 100% कैंसिल हो जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ। कई लोग मेरे पास फ़ोन कॉल्स करते हैं कि सर अब क्या करें, तो अब आप लेट हो चुके हैं, अब कुछ नहीं, आपकी रजिस्ट्री जाएगी, पैसा बर्बाद हो चुका है। कहने का मतलब साथियों ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रतिफल का बहुत अहम रोल होता है। तो जो भी आपके पैसों का लेन देन है, बाजारू मूल्यांकन, ठीक है, जो भी आपका है वो सही तरीके से नियमानुसार करें। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि भाई आप ऐसा मत करें कि आपने दिया मुझे 10 लाख रुपया नगद और दिखा दिया चेक, चेक संख्या 3861 से दिया, और हमने ऑब्जेक्शन कर दिया, दाखिल खारिज नहीं होगा और रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी और आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। तो ये चीज़ का सावधानी रखें। ठीक है, स्थानीय विधियाँ साथियों, स्थानीय विधियों का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहे, ये भी आप चेक करो। अब आप कहेंगे सर हम तो नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो मुझसे चेक करा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नहीं कराना चाहते तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, क्या चेक करें। और जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं, रजिस्ट्री का कोर्स लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। इसमें सब चीज़ें, स्टाम्प वगैरह, फॉर्मेट वगैरह सब मिल जाएंगे। ठीक है, देखो साथियों, मैं आपको बताऊं कि स्थानीय विधियों का पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। जैसे अब एक व्यक्ति ने धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 का रजिस्ट्री में शपथ पत्र नहीं लगाया था कि भाई उल्लंघन नहीं हुआ, पत्रावली रिजेक्ट हुई। तो कहने का मतलब इन सेक्शंस का उल्लंघन तो नहीं हुआ, ये तो आप देखें या आप किसी विश्वास पात्र वकील से दिखवाएं। ठीक है, क्योंकि तभी म्यूटेशन होगा। अब देखिए, इसमें उल्लंघन न होने का शपथ पत्र नहीं था तो इसका रिजेक्ट कर दिया। इसमें तो जमीन ही राज्य सरकार में लगा दी कि भैया आपने धारा 98 का उल्लंघन किया था, जमीन राज्य सरकार को जा रही है, पूरी जमीन राज्य सरकार को चली गई। स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, ये स्पष्ट लिखा है कि निरस्त किया जाता है। ठीक है, और ज़मीन राज्य सरकार में अंकित की जाती है, तो पूरा पैसा बर्बाद होगा। तो मेरे कहने का मतलब साथियों ये है कि रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, कोई ज़मीन खरीदी है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करवाएं। ठीक है, खुद मत करें, विशेषज्ञ द्वारा चेक करवाएं। पैसों का लेन देन जैसा मैंने बताया वैसा करें, सबसे ज़रूरी है। ठीक है, स्थानीय विधियों को भी ध्यान में रखें, और बाद में रजिस्ट्री हो जाती है, अपना पोजीशन लेके म्यूटेशन करवा लें। सबसे ज़रूरी है साथियों,
अगर आप थोड़ी सी आज लापरवाही करते हो तो मैं निश्चित मैं आपसे कहता हूँ कि आपका पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट है, रजिस्ट्री एक्ट है, जो भी स्टाम्प एक्ट है, ठीक है, ये पढ़ के या इन चीज़ों को ध्यान में रख के करना चाहिए। अब आप कहोगे सर हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक दो एडवोकेट पे क्रॉस वेरिफिकेशन करवा सकते हो, सब गलत नहीं बोलेंगे। अब वो छिपा क्यों लेते हैं मैं उसका भी रीज़न बता दूँ। मान लीजिए आपने थोड़ा गलती की, ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे नहीं कहा स्वामित्व प्रमाण पत्र का, कहा भाई आ जाओ रजिस्ट्री करवा देंगे, एंड टाइम पे मैंने फांस लिया, भाई खतौनी में नाम नहीं है या पिछली वो चेन नहीं मिल रही है, अब भाई ऐसा करो रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, ऐसा करो 50,000 आप रुपए दे दो, रिश्वत लगेगी, मैं करा दूंगा। एक तो 50,000 ये गए और दूसरा ये भी आपका डिफ़ॉल्ट हो गया, आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। दूसरा पैसों का लेन देन है, पहले कहेंगे कि दे दो नगद, और बाद में भाई फंसाएंगे, रुपए भी दिलाएंगे और रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है आपकी। तो भाई आज का ज़माना बहुत बेकार है, आप खुद सोच समझ के खरीदें ज़मीन। ठीक है, एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, निर्धारित शुल्क जमा करके आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, फीस बता दी जाएगी।